फिर से आप सभी भाई बहन का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस पे। आज हम एक बार फिर से आपके लिए राजनीति के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आपके 2021 एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देखते हैं पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब, ताकि आप परीक्षा की संपूर्ण तैयारी आसानी से कर सकें। चलिए देखते हैं, क्यूबा मिसाइल संकट क्या था तथा इससे किन विश्व नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन किया। क्यूबा मिसाइल संकट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, इसे आप तैयार कर लें, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आने वाला है। चलिए इसका आंसर जान लेते हैं, क्योंकि आप लोग कमेंट कर रहे थे किस तरह आंसर भी बताइए, तो इसका हम आंसर भी लेके आए हैं। बाकी जो कमियां रह जाती हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो अगले वीडियो कमी को हम दूर करेंगे। चलिए देखते हैं जल्दी इसका आंसर। वीडियो आप पूरा देखिएगा ताकि चीज़ आपको आसानी समझ में आ सकें। तो अप्रैल 1961 में, कब? अप्रैल 1961 में सोवियत नेतृत्वकर्ता को भय था कि अमेरिका क्यूबा पर हमला कर सकता है। क्या कर सकता है? अमेरिका क्यूबा पर हमला कर सकता। किसे भय था? सोवियत नेतृत्वकर्ता को था। कब? 1961 पे अप्रैल। अतः 1962 में निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। इससे सोवियत संघ पूर्व की अपेक्षाकृत अब अमेरिकी मुख्य भूभाग के लगभग दोगुने ठिकानों अथवा शहरों पर हमला करने में सक्षम हो गया। यानी कि उन्होंने क्या किया, 1962 में क्यूबा में उन्होंने क्या करा, परमाणु मिसाइल तैनात कर दी, जिससे सोवियत संघ पूर्व की अपेक्षा अब अमेरिकी मुख्य भूभाग के लगभग दोगुने ठिकानों अथवा शहरों पर हमला करने में सक्षम हो गया। यानी उसका जो युद्ध करने का था एरिया बढ़ चुका था। आगे चलते देखते हैं, आप ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। तो सोवियत संघ द्वारा क्यूबा में परमाणु मिसाइलें लगाने संबंधी जानकारी अमेरिका को 3 सप्ताह बाद हुई। कितने दिन बाद हुई? 3 सप्ताह बाद हुई। अमेरिका परमाणु युद्ध नहीं चाहता था, अतः अमेरिका राष्ट्रपति कैनेडी ने अमेरिकी लड़ाकू बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोकने का आदेश दिया। क्योंकि जो अमेरिका परमाणु युद्ध नहीं चाहता था, इसलिए अमेरिका राष्ट्रपति कैनेडी ने क्या कहा, जो अमेरिका लड़ाकू बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोकने का आदेश दिया। फिर इसके बाद अमेरिका अपनी इस कार्रवाई सोवियत संघ को चेतावनी देना चाहता था। इस परिस्थिति में ऐसा प्रतीत होने लगा कि अब युद्ध को रोका नहीं जा सकता है। उक्त घटनाक्रम ही क्यूबा मिसाइल संकट रूप में विख्यात है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर क्वेश्चन करा आपसे कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, तो आपको बताना है कि अप्रैल 1961 में सोवियत नेतृत्वकर्ता को भय था कि अमेरिका ही क्यूबा पर हमला कर सकता है। अतः 1962 में निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। इससे सोवियत संघ पूर्व की अपेक्षाकृत अमेरिकी मुख्य भूभाग के लगभग दोगुनी ठिकानों अथवा शहरों पर हमला करने में सक्षम हो गया। तो सोवियत संघ द्वारा क्यूबा में परमाणु मिसाइल लगाने संबंधी जानकारी अमेरिका को 3 सप्ताह के बाद हुई। अमेरिका परमाणु युद्ध नहीं चाहता था, अतः अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी ने अमेरिकी लड़ाकू बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोकने का आदेश दिया। अमेरिका अपनी इस कार्रवाई से सोवियत संघ को चेतावनी देना चाहता था। इस परिस्थिति में ऐसा प्रतीत होने लगा कि अब युद्ध को रोका नहीं जा सकता है। उक्त घटनाक्रम ही क्यूबा मिसाइल संकट रूप में विख्यात है। हालांकि महत्वपूर्ण विश्व संघर्ष की आकांक्षा से चिंतित था, लेकिन तभी दोनों महाशक्तियों ने युद्ध टालने का निर्णय लिया। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। उल्लेखनीय है कि इस संकट के पश्चात तनाव एवं संघर्ष की श्रृंखला के रूप में शीत युद्ध चलता रहा। अब क्यूबा मिसाइल संकट में विश्व विख्यात अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी तथा सोवियत संघ प्रमुख निकिता क्रुश्चेव ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था, तब विश्व को तीसरे महायुद्ध से बचा लिया था। ये आपके क्वेश्चन हो गया। चलिए ठीक है ना, इसे आप तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप 7987374158 से जुड़ सके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ
सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी? कोई 3 कारण लिखिए। आपको बताना है कि महाशक्तियां छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी? कोई 3 कारण लिखिए। तो इसका हो जाएगा महाशक्तियां छोटे देशों के साथ निम्न कारणों की वजह से सैन्य गठबंधन रखती थी। पहला कारण क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पूर्व सोवियत संघ छोटे देशों को अपने अपने हथियार बेचती थी, सुधार लेंगे आप, बेचती थी तथा उनके यहाँ अपने सैन्य अड्डे स्थापित करके संगत विधियों का संचालन करती थी, है ना, स्थापित करके गतिविधियों का संचालन करती थी। यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पे आपको हो जाएगा गतिविधियों का संचालन कर रही थी। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पूर्वी सोवियत संघ छोटे देशों को अपने हथियार बेचती थी तथा उनके यहाँ अपने सैन्य अड्डे स्थापित करके गतिविधियों का संचालन करती थी। आगे चलते हैं। इन दोनों महाशक्तियों को छोटे देशों से तेल तथा खनिज पदार्थ आदि प्राप्त होते थे। दूसरा क्या हो गया? इन दोनों महाशक्तियों को छोटे देशों से तेल तथा खनिज पदार्थ प्राप्त होते, इसलिए इनसे संबंध रखती थी। तीसरा कारण क्या था? कि छोटे देशों में अमेरिका तथा सोवियत संघ अपने अड्डे स्थापित करके परस्पर एक दूसरे की गुट जासूसी किया करते थे। और क्या करते थे? एक दूसरे की जासूसी भी करते थे। 3 है ना, ये 3 कारण आपके हो गए। आगे चलते हैं। सोवियत संघ के विघटन हेतु उत्तरदायी किन्हीं 4 कारणों को संक्षेप में समझाना है आपको। जो सोवियत संघ, देखिए इस बार आपका नंबर हो गया है 3 नंबर का है, 4 नंबर का है और 1 नंबर का है, यानी 5 नंबर वाले बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो आपको बड़े क्वेश्चनों को छोटा करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे लिखना है। तो सोवियत संघ के विघटन के लिए प्रमुख रूप से निम्न कारण उत्तरदायी थे। आपका क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन के लिए 4 कारणों को बताना है आपको संक्षेप में। तो सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख निम्न 4 कारण हैं। पहला कारण क्या आपका कि चलिए मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। हाँ, सोवियत संघ द्वारा 1979 में अफगानिस्तान के हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप देश की अर्थव्यवस्था अत्यंत दयनीय स्थिति में पहुंच गई थी, पहला हुआ। दूसरा, सोवियत संघ में प्रतिवर्ष खाद्यान्न आयात लगातार बढ़ता ही चला गया। 1970 के दशक में अंतिम वर्षों में यह व्यवस्था लड़खड़ा गई और अंततः ठहर ही गई। तीसरा, हालांकि सोवियत संघ के नागरिकों के पारिश्रमिक दरें लगातार बढ़ी, लेकिन उत्पादकता और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वह पश्चात देशों से प्रतिस्पर्धा में काफ़ी पीछे रह गए। इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक प्रकार के उपभोग वस्तुओं की कमी हो गई। चौथा, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से कमजोर हो चुके सोवियत संघ के लोग तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारों की धीमी गति से असंतुष्ट थे। एक तो ये कारण हो गया कि आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से कमजोर हो चुका था सोवियत संघ, तो उसका जो तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारों की धीमी गति थी। एक और कारण क्या था कि यहाँ पे जो उत्पादकता प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो पाश्चात्य देश से उसे पीछे रह गए थे, कारण ये हो गया, यानी उपभोग की वस्तु में कमी आई। एक कारण था खाद्यान्न आयात लगातार बढ़ रहे थे, है ना, व्यवस्था ठहर सी गई थी। एक कारण था कि सोवियत संघ 1979 अफगानिस्तान के हस्तक्षेप के सोवियत संघ द्वारा 1979 में अफगानिस्तान के हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप देश की अर्थव्यवस्था अत्यंत दयनीय स्थिति पहुंच गई थी।